पेंशन बहाली को लेकर तमाम जो कर्मचारी आज मौन धारण लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो तस्वीरों में तमाम विभाग के कर्मचारी, इनका साफ तौर पर कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल कीजिए और नई पेंशन लागू नहीं की जाए। मैं इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। सर, जानना चाहेंगे क्या मांगे हैं? मेरा नाम बसंत चतुर्वेदी है। ऑल इंडिया रेलवे में का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो संयुक्त मोर्चा हमारा राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, उसका संयोजक हूँ। हमारे साथ में रविंदर सिंह जी हैं। मांग क्या है आपकी? मांग एक ही है कि हमें नई और तुम्हें पुरानी नहीं चलेगी। जब एक संविधान, एक देश, एक निशान की बात करते हैं तो फिर आप क्यों पुरानी ले रहे हैं, हमको नई क्यों दे रहे हैं? तो हमारी 1 जनवरी 2004 के बाद जो नई पेंशन उन्होंने लागू किया है, उसे हम लोग उसके खिलाफ हैं और पुरानी पेंशन बहाल की जाए और जो नई पीढ़ी है उसको पेंशन दी जाए। ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हमारा बुढ़ापे का सहारा है। हमारा सामाजिक जो है वो ताना बाना छिन्न भिन्न कर दिया इन लोगों ने। तो ये बिल्कुल हमारी एक ही मांग है और इसके लिए हम लोग अंतिम क्षण तक संघर्ष करेंगे। अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो भी देंगे हम। उसके लिए हम बिल्कुल पीछे नहीं हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के जो और हमारे पूरे भारतवर्ष के संयोजक हैं कमरी शिव कुमार मिश्रा जी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पहली बार एक मंच तैयार हुआ है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी, सुनील जैन जी मेरे साथ में हैं, संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो हम लोग साथ में ये पहली बार संघर्ष हो रहा है। अभी 5 लाख हम लोग 10 अगस्त को 5 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए थे और आने वाले समय में नवंबर में हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन का वार्षिक अधिवेशन भी है बॉम्बे में और हम लोग संयुक्त रूप से राज्य और केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी, अब ये भारत बंद होने जा रहा है, समझ दीजिए आप। केवल रेल नहीं बंद होगी, आपकी पूरे भारत बंद होगा, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी भी सब संयुक्त रूप से शामिल होंगे। और हम लोग जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी तब तक दम लेने वाले नहीं। आप बताइए क्या मांगे हैं? मैं रविंद्र कुमार सिंह, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ और इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ यूपी ईस्ट का। आप समझिए कि आज जो संयुक्त मोर्चा के बैनर तले केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी मौन व्रत धारण कर करके ये अपनी पुरानी मांग को पुरजोर ढंग से सरकार के सामने उठाना चाह रहे हैं कि हम आपको नई और हमें आपको पुराने और हमें नई ये नहीं चलेगी। यानी कि हमें पुराने पेंशन देना ही होगा, किसी भी हालत में आपको ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना। पुरानी पेंशन, आप बताइए। मैं सुनील कुमार जैन, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। हम लोगों की एक ही मांग है, हम लोग नौकरी करने आते हैं, हम 25-30 साल नौकरी करने के बाद भी हमको पेंशन नहीं मिलेगी। आप 2 दिन के लिए सांसद और विधायक बनेंगे, आपको पुरानी पेंशन मिलेगी, जबकि आप तो लोक सेवक हैं, आपको तो तनख्वाह और पेंशन से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। फिर भी आप जो है तनख्वाह भी लेते हैं और पेंशन भी लेते हैं और हम लोग 30 साल नौकरी करने के बाद भी हमको पेंशन नहीं मिलेगी। ये अब नहीं चलेगा। अब हम लोग इसमें जाग चुके हैं और हमारा आंदोलन केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और शिक्षक सबको मिलाकर एक ज्वाइंट फॉर्म बना है, जिसमें हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हमने लखनऊ में धरना दिया, दिल्ली में धरना दिया और अब आम हड़ताल की तैयारी हो रही है। यदि सरकार नहीं चेतेगी तो जैसे 7 स्टेटों में सरकार केवल पेंशन के मुद्दे पर गई है। 2024 में यहाँ पे भी है चुनाव, लोकसभा। हाँ, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, वही मैं कहने जा रहा हूँ कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी एमपी का और 2 चुनाव और लगे हैं, उसमें भी सरकार देखेगी। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो इसका रिजल्ट इनको भुगतना पड़ेगा। ये सरकार एक राष्ट्र एक पेंशन की बात करते हैं, एक देश की बात करते हैं और कानून 2 चलाते हैं, नेताओं के लिए अलग और कर्मचारियों के अलग, जबकि कर्मचारी तो अपने जीवन यापन के लिए नौकरी करता है। आप 2024 भुगतना पड़ेगा। आप बताइए भैया। जी, मैं हरीश संघ माध्यमिक शिक्षा संघ जिला मंत्री हूँ और मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मन की बात के लिए आते हैं और लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है दिल्ली में, लेकिन उनकी मन की बात जानने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, जो कि गलत है। पुरानी पेंशन एक लाठी है और इसको बहाल करना चाहिए। आप बताइए भैया। मैं देवदत्त पचौरी, किस विभाग से हैं आप? मैं लोक निर्माण विभाग से हूँ। अच्छा, क्या मांगे हैं? हाँ, आज अपनी जो पूर्व हमारी मांग है पुरानी पेंशन की, उसके लिए हम आज एकत्रित हुए हैं और हर महीने की 21 तारीख को इकट्ठे होंगे। जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी और हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी मांगों को माने, अन्यथा हमें विवश न करे कि हम अपने आंदोलन करें, हड़ताल करें, जिससे आप सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं सब हम ही लोग चलाते हैं, जिसको सरकार अपने दिखाती है, ये हमने करा, ये हमने करा, वो सब हमारे कंधों से होकर जाता है। कोई सांसद या वो सड़क पर काम चलता तो हम ही लोग काम कराते हैं, कोई सांसद जी या विधायक जी वहाँ काम नहीं करते हैं।
हम ही लोग कराते हैं। अब वो दिखाते हैं कि हमने काम कराया, काम हम लोग कराते हैं, नाम वो लेते हैं। तो जब नाम उनका हो रहा है तो काम हमारा है, तो हमारा भी तो ध्यान रखें वो लोग। हम यही चाहते हैं वो हमारा ध्यान रखते हुए हमारी जो मांग है पुरानी पेंशन की वो हमें दें। चूक वो खुद ले रहे हैं इस चीज को, तो हमें देने में क्या दिक्कत है उनको? या तो खुद न लें। जब एक राष्ट्र है, एक विधान है, तो दो दो तरह की परिस्थितियां क्यों? एक को अच्छा आप बताइए भैया, दो तरह की परिस्थितियां क्यों, क्या मांगे हैं आपकी, क्या सरकार सुन नहीं रही है? सरकार हमारी कोई मांग नहीं सुन रही है और हमारी मांग यही है कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए बस। पुरानी पेंशन, अच्छा नई और पुरानी में अंतर क्या है, थोड़ा बताइए। नई जो पेंशन स्कीम है उसमें जो कर्मचारी का पैसा है वो सारा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। अच्छा, हाँ, पुरानी पेंशन में ऐसा कुछ नहीं था। पुरानी पेंशन में कर्मचारी का कोई पैसा नहीं लगता था। जो कर्मचारी का जमा होता था वो कर्मचारी के खाते में ही जमा होता था। अब इसमें क्या है, इसमें LIC है, SBI बैंक है, उसमें जो है कर्मचारी का अंशदान जा रहा है। 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्या मन बनाया है फिर? बहाल नहीं करेंगे तो अगर बहाल नहीं करेंगे तो कार्य बहिष्कार की तरफ हम लोग जाएंगे। कार्य बहिष्कार। आप बताइए भैया। भाई साहब, आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मेरा रिटायरमेंट अभी 2028 में है और अगर मैं NPS से रिटायर हुआ तो मेरी पेंशन हार्डली 3-3.5 हज़ार रुपये बनेगी, जबकि मेरी बेसिक इस समय करीब 60,000 है और मैं 3.5-4 हज़ार रुपये में कैसे अपनी ज़िंदगी चलाऊँगा, बहुत चिंतित हूँ मैं इस बात को लेकर के। तो सरकार कुछ सुन नहीं रही अभी तक? सरकार देखिए कई कोशिश सब लोग कर रहे हैं, सबकी सुन रही है, जरूर करें, हम लोग की भी सुनेगी, एक न एक दिन सुनना पड़ेगा उसको। आप बताइए भैया, किस विभाग से हैं, क्या मांगे लेके आए हैं? हमारे भी यही मांग है कि किस विभाग बताइए अपना विभाग। अरे विभाग छोड़िए, हम सब लोग एक ही कर्मचारी ग्रुप के हैं और सभी की एक भी मांग है कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए और जो नई पेंशन स्कीम है उसको हटाया जाए। इसमें क्या है कि कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे हमारे कुछ लोग अभी साथी एक्सीडेंटली रिटायर, मतलब डेथ हो गई उनकी, तो उनकी पेंशन अभी हार्डली 3,000 3,500 इस तरह की बनी है, तो उनको बड़ा मतलब घर चलाने में उनकी फैमिली को बहुत दिक्कतें हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये सभी लोग आज जान रहे हैं कि नेता लोग की जो एक दिन भी अगर MP MLA या बन जाते हैं तो वो उनको पूरी लाइफ टाइम के लिए पेंशन हो जाती है। अगर वो ले सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है कि जैसा आप ले रहे हैं वैसा सबको भी दीजिए। तो समान भैया आप बताइए। देखिए, इलेक्शंस भी काफ़ी करीब हैं और इसको एक मुद्दा एजेंडा बनाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए। सरकार, वही सरकार, हम साथ उनकी भी सरकार का देंगे जो हमारी मांगों को पूरा करे। और ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। OPS और NPS की डिफरेंस आप अभी पूछ रहे थे। सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो अभी लेटेस्ट जो लोग रिटायर हो रहे हैं, लाइक जिन्होंने 2008-5 के बाद ज्वाइन की थी और अभी रिटायर हो रहे हैं, उनको जो मिलने वाला मुआवजा है बहुत ही कम है और जिसके कारण जो उनकी जीवन यापन आगे की वो नहीं बीत सकती है। तो इसको रियलाइजेशन अब धीरे धीरे लोगों को हो रहा है, जिसके कारण OPS की हमारी डिमांड और तेजी से बढ़ती जा रही है। तो हम चाहेंगे कि हमें हमारी डिमांड पूरी की जाए जल्द से जल्द। तो देख सकते हो तमाम जो कर्मचारी हैं एक मौन धारण बैठे हुए, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो उनका लगातार इस तरह की चलता रहेगा। और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। आप बताइए भैया, क्या मांगे हैं, क्यों बैठे हैं आज आप? पुरानी पेंशन के लिए हमारी निरंतर मांग चल रही है बरसों बरस से, और जब तक हमारी ये पुरानी पेंशन की मांग मानी नहीं जाएगी हम लोग हटेंगे नहीं। हम लोग अपनी बात से अडिग रहेंगे, पुरानी पेंशन लेके ही रहेंगे। और पुरानी पेंशन अगर इस सरकार ने नहीं दी तो आने वाले 2024 में ऐसी वोट की चोट करेंगे कि जिंदगी में इन्हें सलाती हो जाएगा, ये दोबारा वापस आ नहीं पाएंगे। ये कर्मचारियों ने, देश भर के कर्मचारियों ने तय कर लिया है और सारे कर्मचारी देश भर के आंदोलित हैं। किसी बात पर कोई समझौता नहीं, पुरानी पेंशन के अलावा कुछ चाहिए नहीं। पुरानी पेंशन बताइए भैया। मैं नरेश गंगवार, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बरेली, प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हूँ। ये हमारा जो फोरम बना है ये ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इसको कैंपेन में लगे हुए हैं और आने वाले समय और ज़्यादा उग्र हम लोग होंगे। उम्मीद है कि दिसंबर में हम लोग भारत बंद करने जा रहे हैं। रेलवे के हमारे दादा बैठे हुए हैं, इनके जो चीफ साहब हैं श्री गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने एक प्रण कर लिया है। उसके साथ हमारा संगठन भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इनके साथ लगे हुए हैं और अग्रिम पंक्ति हम इनके साथ हैं। पुरानी पेंशन जब तक बहाल नहीं हो जाती हम लोग नहीं मानते। देख सकते हो तमाम इनका साफ तौर पर कहना, नवंबर दिसंबर में ये लोग
भूख हड़ताल की स्थिति पे हैं और पूरा देश आंदोलन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।